है ना? डाला हुआ नहीं? हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज एक इतनी शानदार जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ग्रामीण बैंक में बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन मैंने देखे, जो मैंने पहला वीडियो बनाया, उन कन्फ्यूजन्स को हटाते हुए ये वीडियो लेकर के आया हूं। और ये वीडियो आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। अगर आप बैंकिंग की तैयारी की अगर सोच भी रहे हैं तो बहुत आसान बना देगा, और बहुत आसान आपको लगने लगेगी कि आप सिलेक्ट इसमें हो सकते हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चों, इसमें पिछली बार जो आरआरबी का रिजल्ट आया तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस वहां से आया है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वहां से हमें ये कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। तो मैं इसमें आपकी गारंटी ले सकता हूं। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगी, उनमें से कोई सी करना आपका चॉइस है। बहुत सारा बच्चा यूपी का हो, बिहार का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, वो इस वजह से डरता है कि सर इंग्लिश आएगी, बैंक है तो इंग्लिश है, और इंग्लिश में मुश्किल है। एसएससी वाली इंग्लिश होती नहीं, अगर एसएससी वाली होती तो हमारा नंबर आ जाता। तो ऐसा, और इंग्लिश होती भी अलग, थोड़ा सा तो अलग होती है बैंक की, नो डाउट। न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ता है तो उससे भी थोड़ी सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो भाई साहब, इंग्लिश आप ये समझ लो, ये बिना इंग्लिश वाली नौकरी है। और सबसे अच्छी बात, ग्रामीण बैंक है, तो आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो भाई साहब आपको नौकरी बहुत पसंद आएगी। और गांव, असली प्यार है ना देश में, वो गांवों में ही मिलता है। और गांवों में और छोटे कस्बों में आप नौकरी कर रहे होगे तो भाई साहब, गांव में ही तो बाबूजी बोला जाता है बैंक वाले को। बाकी शहर में कोई इज्जत नहीं करता बैंक वाले की, बैंकर की। आपको इतना पता होना चाहिए। आसानी से कैसे मिलेगी ये नौकरी, इस बारे में बताऊंगा। फॉर्म तो जून में आएंगे बच्चों, और एग्जाम जुलाई में हो जाएगा। तो क्या तब तैयारी कर, मैं इस वीडियो को इतना पहले क्यों बना रहा हूं? उस दिन भी वीडियो लेके आया, आज भी वीडियो लेकर के आया। मेरे पास वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का बच्चा, मेरे आसपास जो मेरे ग्रामीण बच्चों से मुझे हमेशा लगाव रहा है, भाई साहब गांव के बच्चे को अगर बैंकर बनने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना उस इंफॉर्मेशन को मैं उस तक पहुंचाऊं। और ये इंफॉर्मेशन मैं अपने माध्यम से ही दे रहा हूं लगातार, कि भाई साहब उस बच्चे को मौका मिले जो गांव का बच्चा सोचता ही नहीं है बैंकर बनने की। लेकिन जब कोई बैंक में जब वो जाता है तो वो परेशान होता है, कैसे बात करूं। और बैंक वाला भी भाई साहब ऐसे बात करता है कि ये पता नहीं कीड़े मकोड़े समझता है गांव वालों को। ठीक है, तो ये जो चीज है भाई, तो आप वहां बैठ सकते हो उस पोजीशन पे। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये कैसे आसानी से मिल सकती है हर गांव के बच्चे को भी, मतलब हर, देखिए वो तो मेहनती को ही मिलेगी, मैं हर गांव के बच्चे को तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो गांव के मेहनती बच्चे हैं और जो सोचते हैं कि मैं बैंकर कैसे बन सकता हूं, उनके लिए वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। कुल मिलाकर के ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि फॉर्म इसके जून में आएंगे और एग्जाम इसका जुलाई में हो जाएगा, तो वो ये रही डेट। देखिए, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, चाहे क्लर्क बन लो चाहे पीओ, यानी मैनेजर भी बन सकते हो। हाँ जी, मैनेजर ही होता है वो आपका पीओ। तो पीओ को वहां स्केल 1 मैनेजर बोलते हैं, ऑफिसर स्केल 1। ठीक है, अगर आप बैंक में भी जाओगे ना, तो बैंक में कोई उसको पीओ नहीं बोलता, उसमें मैनेजर बोलते हैं। लेकिन वो उसका ग्रेड से आपको पता लगेगा, स्केल 1 छोटा मैनेजर, स्केल 2 बड़ा मैनेजर, स्केल 3 और बड़ा मैनेजर, ऐसे होता है इसमें। तो जो देखिए, प्री और मेन 2 पेपर होंगे, क्लर्क में भी और पीओ में भी। जो आपका ऑफिसर स्केल 1 है उसका पेपर तो 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, अगस्त में चलेंगे प्री के। लेकिन जो ऑफिस असिस्टेंट है, इसको कहते हैं क्लर्क, रोकड़ा गिनना है, पैसे गिनने, गिन के देने, वो सारा काम यही कर रहे होंगे। ये आपका एग्जाम होगा 30 अगस्त को, 6 सितंबर को, 7 सितंबर को, डेट सब फिक्स है। और रिजल्ट आएगा 1 जनवरी को, नए साल पे रिजल्ट आता है इसका, फिक्स, सब कुछ फिक्स है। और 2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाती है। यानी आप अगर इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो जब अगली बार नया साल आ रहा होगा तो आप ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे होगे। 1 जनवरी को आपका नंबर आया, अब आपको ज्वाइनिंग का इंतजार है, 1-2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाती है, यानी मार्च तक सारे बच्चे चले जाएंगे। तो भाई अगर ये सोचो कि अगले 1 साल में आप किसी बैंक में बैठे होगे तो ये नौकरी फिर आपके लिए है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं भाई, ये तो प्रीलिम्स और मेंस का मैंने समझा दिया। मेंस कब होगा? इसका होगा 13 सितंबर को। ये भाई ये प्रमोटेड पोस्ट, मतलब जिनमें एक्सपीरियंस वाला चाहिए, इसको छोड़ दो, आपके काम की ये दोनों है। 9-11 को होगा क्लर्क का मेंस। क्लर्क में मेंस के अलावा कुछ नहीं होगा,
प्री दिया, मेंस दिया, रिजल्ट का इंतजार करो 1 जनवरी को। लेकिन यहां पर एक इंटरव्यू भी होगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो इंटरव्यू भी होगा, वो बहुत कम मार्क्स का होता है। ठीक है, उसकी टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, उसकी तैयारी हम लोग आपको कराएंगे यहां पर। अगर आपको ऑफिसर बनने की इच्छा है तो ऑफिसर भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। और ये साथ में आईबीपीएस की भी वैकेंसी आती है। जैसे आईबीपीएस के अंदर बहुत सारे बैंक आते हैं, पीएनबी हो गया, केनरा हो गया, वो सब इसके अंदर आते हैं। उसकी भी डेट्स हैं कि वो अक्टूबर में या कब एग्जाम होगा, वो भी दे रखी है। मैं आपको ये समझाने आया हूं ग्रामीण बैंक फिलहाल। अगर आप देखें कि प्रीवियस ईयर में, अब मैंने देखो थंबनेल पे लिखा कि 10,000 प्लस वैकेंसी। क्यों लिखा 10,000 प्लस वैकेंसी? क्या मेरे को पता लग गई? नहीं, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं। 2022 में आई, देखो गांवों का बढ़ता ये रुआब देखो आप। 2022 में आई 8284 वैकेंसी, 2023 में आई 9075 वैकेंसी, बढ़ गई। और 2024 में और बढ़ गई 12,253। बढ़ी तो रही है ग्रामीण बैंकों में वैकेंसी, बढ़ रही है, चाहे और कहीं घट रही हो, हालांकि एसबीआई में बढ़ी है उनके। और 2025 में जो वैकेंसी आएंगी वो ऐसा लग रहा है इस क्रम को देख के कि इससे भी ज्यादा आएंगी प्लस होके। पर ये तो कंफर्म है कि 10,000 से ज्यादा आएंगी, ये तो तय है, क्योंकि हर बार ही आ रही है 10,000 से ज्यादा, तो 10,000 के आसपास। तो 10,000 प्लस लिखा है तो उसमें कोई गलत नहीं किया मैंने, पिछले सालों का रिकॉर्ड देख करके वो बात लिखी है। अब अगर बात करूं कि भाई एक मोटिवेशन आता है गांव के बच्चों में, जितना मैं जानता हूं, कि सैलरी कितनी मिलेगी, पैसे कितने मिलेंगे, तो वो आप और जान लीजिए कि भाई एक मैंने क्लर्क की, देखिए ग्रामीण बैंक में एक बच्ची भर्ती हुई जिसकी ज्वाइनिंग हुई, देखिए ज्वाइनिंग भी पता लग जाती है। मार्च में, मैंने बोला ना मार्च में ज्वाइनिंग होती है, 13 मार्च को 2023 में। 2022 में इसकी नौकरी लगी होगी, जो 22 की वैकेंसी दिखाई है मैंने अभी 8200 को इतनी। ठीक है, तो वो उसमें ये लड़की लगी। ठीक है, तो लड़की की है, और दिसंबर 2024 की सैलरी स्लिप है, यानी करीब 1-1.5 साल बाद कितनी सैलरी हो जाती है। जब लगेगी नौकरी आपकी तो 40 के आसपास सैलरी, उस टाइम पर नहीं बनती थी पर अब बन जाएगी। जब ये लगी थी बच्ची, हो सकता है इसकी 32,000 ही बनी हो, तो अब इसकी ग्रॉस पे 50,564 है। क्लर्क है 50,000 गांव में भी, हां ग्रामीण बैंकों में भी। एसबीआई में तो हो सकता है 60,000 हो, लेकिन ग्रामीण बैंकों में भी 50,000 है। अब 50,000 है, अब इसको कटता है, इसका जितना गवर्नमेंट भी डाल, भाई जो कट रहा है ना वो भी आपका ही पैसा है, वो भी मिलेगा कभी आपको इकट्ठा होके। फिर भी अगर वो काट पीटने के बाद 46,950 रुपए इसको मिल जाते हैं, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और बैंक में बैंकर होने का, यानी बैंक का एम्प्लॉय होने का सबसे बड़ा फायदा है, आपको लोन बहुत सस्ते मिलते हैं, 2% पे 3% पे लोन। मैं नहीं कहता कि आप लोन लो, पर यह मतलब ऐसा है कि आपको कुछ देना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, और वो बैंक के कर्मचारियों को अपने बहुत फायदे मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के 3,614 इसके मतलब फ्यूचर के लिए जमा हो जाता है, उसको कटना नहीं बोलूंगा मैं। और ये इसका फ्यूचर के लिए देखो दिखाता भी है साथ में कि आपने भी डाले, ये आपका भी कटा, और गवर्नमेंट इससे ज्यादा डालती है, तो इकट्ठा हो गया ये आपका 3,75,770 रुपए, इतने मात्र इतने सालों में। ये फ्यूचर की निधि है, आप ये समझ लो। ये कट कटा के टोटल आज तक जो काट के हमने इतना इकट्ठा दिखा रखा है आपको। ठीक है, तो कुल मिला के क्लर्क की सैलरी आपको समझ आ गई। अगर आप देखो नहीं जी मैं तो ऑफिसर स्केल 1 बनूंगा, मुझे तो पीओ की तैयारी करनी है, इंटरव्यू जैसी चीजों को मैं धुएं में उड़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो देखो 74,590, लगभग 75,000 सैलरी मिलेगी ग्रामीण बैंक में पीओ को, और 14,000 आपके फ्यूचर के लिए कट भी रहे हैं। ठीक है, ये पहले तो भाई पीएफ होता था ना, कटवाते थे फंड, तो इस कटवाने को गिनते नहीं थे, कोई 20,000 कटवा रहा है, कोई 25, वो अपने हाथ में होता था। अब ऐसा नहीं है, कुछ भी कटवा लो, अब एक फिक्स कटता है, इसलिए लोग सोचते हैं तो हमारी है ही नहीं, भाई ये आपकी है भी सैलरी, तो आप 75,000 ही कहोगे, लेकिन जो कट कटा के मिलती है वो भी 59,912, लगभग 60,000, तो अच्छी खासी सैलरी है भाई। क्यों पड़े हो फिर चक्कर में? अगर बैंकर बनना है तो फिर तो आपके लिए हम तैयार है ना। तो बैंक में नौकरी पाने के लिए आरआरबी में जो इंग्लिश का डर था उसको निकाल दो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में चॉइस कर सकते हो। यहां पर हिंदी भी ले सकते हो, यहां पे इंग्लिश भी ले सकते हो। मैंने कह रहा कि भैया जिसकी हिंदी बेकार है सर, मैं तो इंग्लिश ही पढ़ रहा हूं उस दिन से,
भाई आप अंग्रेज हो तो कोई नहीं, इंग्लिश ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है वो तो। पर मैं ये बता रहा हूं कि ये इतनी आसान चीज है कि पूरे में से पूरे मार्क्स हम दिलाएंगे आपको, पूरे में से पूरे, और टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं कि इसमें एग्जाम पैटर्न देखो, बहुत आसान चीजें हैं। जैसे प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में मैं बता रहा हूं कौन, देखो आप देखो प्रीलिम्स में चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो, दोनों के लिए सेम क्वेश्चंस, सेम नंबर, सेम टाइमिंग। पेपर अलग अलग होगा, लेवल में फर्क होगा। देखो रीजनिंग भी इतन और क्वांट, यानी दोनों के में ही, क्लर्क में और पीओ में, दोनों में ही रीजनिंग और मैथ आते हैं सिर्फ प्रीलिम्स में। 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, लेकिन नंबर देखो, टाइम मिलेगा रीजनिंग को 25 मिनट, मैथ को और कम टाइम 20 मिनट। क्यों? क्योंकि मैथ है ही ऐसा, दिखाता हूं अभी सिलेबस आपको। देखो 20 मिनट मैथ के, 25 मिनट रीजनिंग के। अब कोई कहे कि सर मैं रीजनिंग बड़ा फास्ट करता हूं, 20 में कर लूंगा, 5 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लगा दूंगा, मैथ में 25 मिनट, ऐसा नहीं कर सकते। 25 मिनट रीजनिंग के तो रीजनिंग को ही देने हैं, तभी वो आगे बढ़ेगा, मैथ पे जा ही नहीं सकते ऐसे। ठीक है, तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 में से जो अच्छा स्कोर करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब मेंस के लिए सेलेक्ट होगा। अब मेंस में क्या आएगा? मेंस में भी रीजनिंग है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, वैसे जीएस वीएस नहीं है, जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग की अलग हो, इंग्लिश और हिंदी में से कोई सी एक चीज ले सकते हो, यानी इंग्लिश को काट ही दें फिर, हाँ काट सकते हो, हिंदी मान लो। और कंप्यूटर, कंप्यूटर के तो बादशाह हमारे पास है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है हमें। तो कुल मिलाकर के 40-40 क्वेश्चन इसमें आते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन। क्लर्क और पीओ दोनों का मेंस में सेम रेशियो, हाँ पेपर अलग होगा, पेपर में लेवल का अंतर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे। 50-50, हाँ 50-50, ये 50 नंबर का रीजनिंग, मैथ 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीए का एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये एक से ज्यादा के हो गए, सवा के हो गए ये। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, हिंदी 40 नंबर की भाई साहब, और देखो कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर, एक क्वेश्चन आधे नंबर का, तो 200 ही नंबर बैठ जाते हैं आपके। हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग है, बिल्कुल, यानी 2 घंटे में पेपर करना है, सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल कट ऑफ भी पास करना पड़ता है कि रोहित सर? हाँ, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा आपको, यानी इसमें इतने नंबर की लाना है, तो वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को पूरा छोड़ दो और बाकी में सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। वो कितना % होता है? मिनिमल होता है भाई, वो कह रहे हैं कि वो बहुत मिनिमल है, उसको सब पास कर लेते हैं जो थोड़ा भी जानता है, तो उसकी चिंता आप मत करिए। हिंदी में पूरे दिलाएंगे, ये गारंटी है। कंप्यूटर में आप पूरे के नजदीक रहोगे, ठीक है, पूरे गारंटी नहीं हो सकती कंप्यूटर में, क्योंकि वो भी जीएस टाइप ही है। जीए में, जीए में अच्छा कट ऑफ, मतलब इस बार पता है जीए को इसको टफ माना जाता है, हालांकि पीयूष सर ने इस बार भी बहुत बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आए जीए में, 40 में से 28 28 29 29 करके आए हैं बच्चे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, पीओ में 40 में से 1 नंबर पे क्वालिफाइंग माना गया, तो आप कह रहे हो ना, ये मानना कि कट ऑफ क्लियर करनी है, 40 में से 1 पे भी कट ऑफ क्लियर होती है, फिक्स नहीं है 33%। ठीक है, वो बच्चों के करने के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? अब तो डर है ही नहीं। तो जीए क्या इतना मुश्किल आता है? मुश्किल नहीं आता, जब पढ़ोगे, मैंने बोला 28 29 करके आते हैं बच्चे। ठीक है, पीओ में थोड़ी हो सकती है, बाकी क्लर्क आसान होती है, और रीजनिंग मैथ पीओ में थोड़े से लेवल के आते हैं, क्लर्क में आसान आते हैं। ठीक है, वो आपको मेंस में ही मिलेंगी, कठिनाई भी प्रीलिम्स में है ही नहीं, बहुत आसानी से वो टाइम में पेपर हो जाता है प्रीलिम्स का। कट ऑफ भी आई जाती है भाई प्रीलिम्स की, स्टेट वाइज जाती है, स्टेट की वैकेंसीज के हिसाब से। हिंदी का सिलेबस देखो, आप सोचते होगे सर हिंदी में तो पूरा ग्रामर, संज्ञा, संधि, समास ये सब पढ़ना पड़ेगा। देख लो भाई, वो सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है, सिर्फ ये 8-9 पॉइंट पढ़ने हिंदी में, जिसमें आपको पूरे नंबर हम दिलाएंगे, सिर्फ 9 पॉइंट, 9 चीज। पूरी हिंदी अगर यूपी पुलिस की छान मारो तो 37-38 चीज बैठती हैं, ये सिर्फ 9 चीज पढ़नी है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो मैथ में, आप सोचो कि मैथ में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता होगा, देख लो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें तो आपको पता है ना, कैलकुलेशन वाले बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आपको कैशियर बन गए तो वहां कैलकुलेशन ही करनी है, कैलकुलेटर लेकर के, हालांकि यहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सीरीज वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हो गया
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI एवरेज, ये सब तो पढ़ते हुए आ रहे हो भाई साहब, वही तो है। पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, परमुटेशन का भी मिल जाएगा एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन, पाइप सिस्टम, बोट इंडस्ट्री में। ठीक है, ये आपका मैथ्स का है। जो लगे, देखिए यहां होता है टाइमिंग का खेल। मैथ्स में भी जो लगे ना कि ये मेरा टाइम लेगा या मुझे ये करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, मत छोड़ दो उसको सीखो भी मत। इतना कह रहा हूं, बैंक का एग्जाम निकालने का सीधा फंडा है। अब देखो रीजनिंग, वही सारे चैप्टर्स हैं जो आप और जगह पढ़ते हो, लेकिन रीजनिंग बैंक की मानी जाती है, कुछ दम होता है। तो इसके रीजनिंग को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो रोहित सर आपको उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि 10 साल से सिर्फ बैंकिंग ही पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको चिंता करनी ही नहीं है। एक एक चीज आपको पता लग जाएगी कि किस पे विशेष ध्यान देना है। कंप्यूटर का सिलेबस, शिवम सर जादूगर है भाई साहब कंप्यूटर के, उनसे बढ़िया टीचर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। एक एक टॉपिक को आपके दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब बैंकिंग अवेयरनेस में कह रहा था ना आपको, ये ऐसा नहीं है कि जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, ज्योग्राफी, वो नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स है। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके। जो जीके में कुछ पार्ट अगर वो वाला देखते हो, कंपटीशन वाला, SSC वाला, तो वो स्टैटिक का ही हो सकता है, बाकी ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं है। और क्या है कि लिमिटेड सा स्पेस है। अगर कोई आप 2 महीने ढंग से मुझे सिर्फ बैंकिंग की जीए सीखनी है तो आप कंट्रोल कर जाओगे, बाकी औरों में नहीं कर, SSC की में नहीं कर सकते ऐसे कंट्रोल, लेकिन यहां कर जाओगे क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं, वही पढ़नी है। ठीक है, चलो। और ये है इंग्लिश, जिनको इंग्लिश करनी है, मैं कह रहा हूं इंग्लिश जो नहीं करना चाहता मत करना, हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शन आता है, लेकिन इंग्लिश का भी मेरा सिलेबस दिखाना बनता है। इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो सब दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब बात करें कि सर आप कैसे कब तैयारी कराएंगे इसकी, तो भाई मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि ग्रामीण बैंक में आप बैंकर बन सकते हो। हमारी पूरी टीम तैयार है इसके लिए। पिछली बार बहुत शानदार रिजल्ट दिया, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो। ठीक है, इस बार भी हम चौपाल बैच लेकर के आ रहे हैं इसका, और वो 26 जनवरी के बाद आएगा। हो सकता है ये 1 फरवरी से आपका बैच आए। क्या, कब से? 1 फेब से बैच आए। तो आपको ये दिमाग में रखना है, चौपाल बैच, चौपाल होती है गांवों में, और गांव के हैं बैंक, तो समझ लो लगने वाली है चौपाल आपकी क्लासेस की भी। ठीक है, तो चौपाल बैच रहेगा इसका नाम। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपके दिमाग में कुछ और आए कि सर इस पर ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, हालांकि पिछली वीडियो देख लेना, उसमें सारे डाउट क्लियर कर रखे हैं, कट ऑफ कितनी कितनी जाती है, स्टेट वाइज कितनी जाती है, वो सब कुछ उसमें बताया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ और डाउट आए तो आप इस वीडियो के कमेंट लिख दीजिएगा, और मैं रोहित सर को बुलाना चाहूंगा। रोहित सर प्लीज एक बार आ जाओ। रोहित सर हैं हमारे साथ जो पूरे बैंकिंग चैनल को लीड करते हैं, और रोहित सर इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, बैंकिंग की जो बहुत गहराई से नॉलेज है वो इनको बहुत अच्छे से पता है। 8-10 साल से, 10 साल से इवन बैंकिंग की ही रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को पता है सर को कि बच्चा कहाँ फंसेगा, बैंकिंग के किन चैप्टर्स पे हमें ध्यान देना है, किन पे नहीं देना है, तो वो उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, तो रीजनिंग में बोल रहा हूं थोड़ा सा मेन रोल प्ले करती है इसमें, तो रीजनिंग के लिए आपके साथ हैं सर। और बैंकिंग के लिए, जो जनरल अवेयरनेस के लिए, पीयूष सर जिंदाबाद। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए सर आपकी बदौलत सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि जीए ही नहीं कर पाते थे, तो जीए के कोहिनूर है भाई, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं कि भाई साहब हिंदी में तो आपको RWA पे कोई शक ही नहीं करना है, कंप्यूटर में कोई शक नहीं करना है, यहाँ स्टार्स बैठे हैं उसके। ठीक है, तो कोई समस्या ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके लिए RRB के लिए पूरी तरह से आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट जरूर करना वो बच्चे जिनको कुछ भी डाउट हो इस भर्ती से संबंधित। ठीक है।